नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। शुरुआत तो बड़ी खबर के साथ करेंगे। न्यूज 18 की खबर के बाद नेपाल में खलबली मची हुई है। हम आपको बता दें, जालिम मुखिया के ठिकाने पर नेपाल में छापेमारी की गई है। जमात से जुड़े 15 सदस्यों को डिटेन किया गया है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हम आपको बता दें, जालिम मुखिया के घर पर 15 जमाती छिपे हुए थे जिन्हें डिटेन किया गया है। जालिम मुखिया पर दरअसल सीमा पार से कोरोना फैलाने की साजिश का आरोप लगा हुआ है। लगातार न्यूज 18 इस पर अपडेट आपको दे रहा है। बिहार में कोरोना संक्रमितों को घुसाने की साजिश जालिम मुखिया कर रहा था। इस बात का खुलासा एक चिट्ठी के जरिए हुआ है। एसएसपी ने दरअसल ये चिट्ठी जिला प्रशासन को लिखी थी और अब न्यूज 18 की खबर के बाद नेपाल में भी खलबली मची हुई है। जालिम मुखिया के ठिकाने पर नेपाल में छापेमारी की जा रही है। हम आपको बता दें कि नेपाल के परसा जिले के जगन्नाथपुर का रहने वाला है ये जालिम मुखिया और अब इसके ठिकानों पर एक्शन लिया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है छापेमारी की, और यहां से 15 लोगों को डिटेन भी किया गया है। हम आपको बता दें कि पूरी तरह से एक साजिश रची गई थी कि किस तरीके से एक विशेष धर्म के लोगों को घुसाया जाए बिहार के भीतर। प्रभाकर कुमार बिहार संपादक हमारे साथ जुड़ गए, उनसे लेंगे ज्यादा जानकारी। प्रभाकर, अब नेपाल में भी खलबली मची हुई है न्यूज 18 की खबर के बाद। जी बिल्कुल, ये जालिम मुखिया जो है ये परसा के मेयर हैं वहाँ के, और इन्होंने अपने यहाँ पे जो मजलिस है उसके लगभग 15 से 20 लोगों को पनाह दी हुई थी। जब न्यूज़ 18 ने इस खबर का खुलासा किया है, न्यूज़ 18 बिहार ने, उसके बाद से न केवल बिहार प्रशासन में खलबली मची बल्कि नेपाल सरकार में भी इस पर तुरंत कार्रवाई के लिए बिहार प्रशासन ने उनसे अनुरोध किया। और अभी जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक वहाँ पर रेड किया गया और लगभग 20 के आसपास लोगों को हिरासत में लिया गया है। वो वैसे लोग हैं जो मजलिस में पार्टिसिपेट कर रहे थे और जालिम मुखिया के यहाँ जिन्हें पनाह मिली हुई थी उन्हें हिरासत में ले लिया गया है नेपाल पुलिस के द्वारा। जालिम मुखिया खुद पकड़े गया है कि नहीं पकड़ा गया है इसकी जानकारी अभी हमें नहीं मिली है, लेकिन बहुत जल्द वो जानकारी भी हमारे पास आ जाएगी। अभी हम जब बात कर रहे हैं इस समय नेपाल सरकार ने वहाँ पे रेड चल रही है, अभी रेड वहाँ पे चल रही है और हमारी टीम वहाँ मौजूद है। तो बहुत जल्द हम अपने दर्शकों को अपडेट देंगे कि नेपाल सरकार ने हमारे खबर पे क्या कार्रवाई की। बिल्कुल प्रभाकर जी, जिस तरह से न्यूज 18 ने इस खबर को दिखाया उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर भी पूरी तरह से चौकसी बरती गई, क्योंकि जो पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण का इलाका है खासतौर से, वो सीमा कहीं ना कहीं खुली रहती है, लोग आवाजाही करते रहते हैं। ऐसे में बहुत आसानी हो जाती है कि नेपाल से लोग आ सके। उस सीमा पर भी सख्ती बढ़ा दी गई है और अब इसके साथ साथ नेपाल में भी चौकसी बढ़ा दी गई है। यानी कि एक जो बड़ी घटना हो सकती थी, जिस मकसद से जालिम मुखिया ने ये सब कुछ किया था, उससे टाला जा सका है, ऐसा कह सकते हैं। जी बिल्कुल, और उसमें बहुत अहम भूमिका निभाई है न्यूज़ 18 बिहार झारखंड ने, क्योंकि ये चिट्ठी जो है, जो चिट्ठी हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं सुबह से, ये चिट्ठी सरकार के फाइलों पे और मेज़ों पे पड़ी हुई थी पहले से, लेकिन इसके ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। आज जब हमने इस चिट्ठी को पब्लिक किया, उसे पब्लिक डोमेन में डाला, उसके बाद न केवल डीजीपी, बिहार के होम सेक्रेटरी, इन सबों ने आश्वासन दिया है कि पूरे बिहार और नेपाल का जो बॉर्डर है उसे जितना सील किया जा सकता है सील कर दिया गया है। लोगों के आवागमन पे कंप्लीट उस पर रोक लगाई गई है, उस पर ये कर दिया गया है और एसएसबी को खासा अलर्ट किया गया है कि किसी तरीके से किसी को भी उधर से न आने दिया जाए। और खासकर इस चिट्ठी के आलोक में जो है विशेष सतर्कता बरती जा रही है। डीजीपी ने और यहाँ पर जो एडीजी हेडक्वार्टर हैं उन्होंने वहाँ जिले के जितने भी सीमावर्ती जिले हैं उनके एसपी और डीएम से बात की और सब जगहों पर ये चौकसी बरती जा रही है। जहाँ तक जालिम मुखिया का सवाल है, जालिम मुखिया जो है वो उस पूरे इलाके में कुख्यात व्यक्ति है, एक ऐसा व्यक्ति है जिसे वहाँ लोग जानते हैं, जो बहुत तरह के धंधों में लिप्त है, खासकर जो स्मगलिंग के धंधे होते हैं जिसमें नैरकोटिक्स भी है, जिसमें और भी चीज़ों की स्मगलिंग में इसका नाम आता है। हालांकि बिहार में इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। ये खुद रहता है नेपाल में, वो नेपाल में एक जगह है वहाँ का वो मेयर है। और जब हमने ये खबर चलाई उसके बाद बिहार सरकार के आला अधिकारियों ने न केवल केंद्र को अलर्ट किया बल्कि नेपाल में भी अपने जो काउंटर पार्ट्स हैं उनसे बात की और उसके बाद ये रेड हुआ है। और जैसा हम विजुअल दिखा रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, नेपाल पुलिस की एक बड़ी टीम ने वहाँ पर रेड किया है। वहाँ लगभग 20 के आसपास लोग थे जो वहाँ पर जो मजलिस में वहाँ पर आए हुए थे, उनको उसने पनाह दी हुई थी। उसमें कितने कोरोना अफेक्टेड हैं, पॉजिटिव हैं, नहीं है, इसकी जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन उन लोगों को हिरासत
हिरासत में लिया गया है और उन्हें नेपाल पुलिस ने यह कंफर्म किया है कि वो लोग मजलिस में गए थे, उसी के लिए वो वहाँ पे मौजूद थे। जालिम मुखिया ने उन्हें अपने घर में पनाह दी थी, एक तरह से छुपा के रखा गया था। जालिम मुखिया खुद हिरासत में आया है कि नहीं आया है, इसकी तफ्तीश हम कर रहे हैं और जल्दी हम अपने दर्शकों को इस पर अपडेट देंगे। बिल्कुल, बिहार पुलिस और नेपाल पुलिस जो है लगातार संपर्क में बनी हुई है इस खबर के सामने आने के बाद। खासतौर से न्यूज 18 ने जिस तरह से इस खबर को दिखाया उसकी बात पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। तो बिहार पुलिस के किसी अधिकारी से अभी कुछ बात हो पाई है इस छापेमारी की खबर आने के बाद? नहीं, अभी छापामारी के बाद की कोई अपडेट बिहार पुलिस ने नहीं दी है। ये अपडेट जो भी हमारे पास आई है सीधे नेपाल से आई है, जहां पर ये छापामारी चल रही है। लेकिन आज दिन में जब हमारी बात हुई थी डीजीपी बिहार से और जो ये अपने होम सेक्रेटरी हैं उनसे जब बात हुई थी, तो उन लोगों ने कहा था कि वो नेपाल में भी इसके लिए अलर्ट कर रहे हैं, नेपाल में अधिकारियों से बात कर रहे हैं। और क्योंकि बिहार और नेपाल जो है, हालांकि वो दूसरा देश है, लेकिन क्योंकि ये हमारे बॉर्डर मिलते हैं, बहुत बड़ा बॉर्डर हमारा मिलता है, तो लगातार जो अधिकारी हैं, अधिकारी के स्तर पे लोगों की बातचीत होती रहती है। अमूमन अपराध नियंत्रण के मामले में लोग एक दूसरे से बात करते रहते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे अपराधी होते हैं जो इंडिया में और बिहार में अपराध करके नेपाल में जाके पनाह लेते हैं। तो अमूमन ये बातचीत इन लोग ये आपस में करते रहते हैं। और उसी के क्रम में ये जब चिट्ठी की खबर जब न्यूज़ 18 ने दिखाई है, उसके बाद आज सुबह आला अधिकारियों की नेपाल में बातचीत हुई है और उसी के फलस्वरूप जो है, जो हम देख रहे हैं, जो रेड पड़ा है, जो आज जालिम मुखिया के घर पे जो प्रभाकर जी, ये जालिम मुखिया जो है, ये इसके ऊपर कई सारे मामले नेपाल में वो दर्ज हैं पहले से ही। लेकिन अब चूंकि भारत में इस तरह की संलिप्तता की बात उसकी सामने आ रही है, तो उम्मीद की जाए कि उस पर सख्त एक्शन उसके ऊपर भी लिया जाएगा नेपाल सरकार की तरफ से। जी बिल्कुल, ऐसी उम्मीद कर रहे हैं हम कि न केवल नेपाल सरकार की तरफ से बल्कि अब भारत सरकार भी इसमें जो है कड़ी कार्रवाई करेगी और इसमें जो भी कार्रवाई होगी, जो भी एक्शन होगा वो लेगा। जालिम मुखिया, जैसे मैंने आपको बताया कि वो काफ़ी सारे धंधों में लिप्त बताया जाता है कि नारकोटिक्स और स्मगलिंग का उसका बहुत बड़ा कारोबार है और वो रहता नेपाल की तरफ है। इसलिए जहाँ तक भारत की जांच एजेंसियां हैं, भारत की पुलिस है या बिहार की पुलिस है, उनके पहुंच से वो बाहर रहता है। लेकिन उसका जो धंधा है वो स्मगलिंग का काम है। वो इंटरनेशनल बॉर्डर से जो गुड्स हैं उनकी स्मगलिंग करता है, भारत में भी गुड्स पहुंचाता है, बहुत सारे सामानों को बिना टैक्स के पहुंचाता है और इधर से बहुत सारे सामान नेपाल की ओर ले जाता है। बिल्कुल, जगन्नाथपुर जो है परसा जिला का, जहां का वो रहने वाला है, क्या जगन्नाथ मुखिया का परिवार वहीं पर रहता है या फिर कहीं और रहता है? और अभी इस वक्त जालिम मुखिया कहां हो सकता है, इस बात को लेकर कोई जानकारी मिल पाई है क्या? जी, अभी वो जानकारी नहीं आ पाई है जालिम मुखिया के बारे में। अभी तक हम ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो रेड हुआ है उसमें क्या जालिम मुखिया को भी हिरासत में लिया गया है। इसका कंफर्मेशन अभी हमारे पास नहीं आया है। नेपाल के अधिकारियों से हमारी बातचीत हो रही है और हमारे संवाददाता वहाँ मौजूद हैं, तो बहुत जल्द हम ये बताने की स्थिति में होंगे कि क्या जालिम मुखिया को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन जिस चीज़ की कंफर्मेशन हमारे पास आ चुकी है वो ये है कि उसके घर से 20 के आसपास जो है मजलिस में शामिल लोगों को हिरासत में लिया गया है। वो सारे वो लोग थे जो मजलिस के लिए जुटे थे और एक साथ उसके घर में पनाह लिए। हम अपडेट का इंतजार करेंगे। प्रभाकर जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस